कई बार ये क्वेश्चन रिपीट एस ईयर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आती है तो मार देते हैं कि विभव का मात्रक, विभव मार देते हैं, तो कभी वांतर मार देते हैं, कभी विद्युत वाहक बल मार, इनमें से कुछ वोल्ट है, ये पीछे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो सही में है ये मात्रक किसका है? ऊर्जा का। एक सीधे वोल्ट होता अब ये इसका मात्रक। क्या अगर वोल्ट होता तो तीनों का मात्रक, विभव, विभवांतर, वाहक का हो जाए। चर्चा कर रहे हैं अभी। तो आपके वोल्ट नहीं होकर के आप में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 माइनस 19 पावर माइनस। आगे बात करते हैं। क्या नंबर था? 11 हो गया है ना? 12वां पॉइंट में देखो, 12 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं शक्ति का। शक्ति को अंग्रेजी में पावर कर, पावर बैठ जाइए। शक्ति, शक्ति अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य बट्टा यानी P बराबर W/T, बराबर W/T। P से शक्ति भी होता है, P से संवेग भी होता है। वेग को भी P से लिखे थे और शक्ति को भी कोई शक्ति P। शक्ति बराबर कार्य बट्टे, कंफ्यूजन्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो SI मात्रक। यहाँ देखो SI मात्रक पहले ने टाइम का वार्निंग दिए, वार्निंग दिए तो नहीं पता चलता, भस्मासुर की तरस होती। यहाँ देखोगे बोर्ड को देखें, शक्ति का मात्रक डिपेंड करेगा कार्य पे और समय। कार्य का होता है जूल, लिखा हुए हैं। समय का होता है सेकंड, प्रति सेकंड का दूसरा नाम है वाट। समझ में? जहाँ जूल प्रति सेकंड लिखा रहेगा वहाँ पर वाट लिख, बात समझ में? प्रति सेकंड लिखा है तभी सही है, वाट लिखा लिख लो इसको। फास्ट में ऐसे जैसे नीचे लिख रहे हो वैसे ही लिखे, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखे, अपने मन से थोड़ा सा भी काबिल ना बनो। हो गया? बट्टा सेकंड प्रति सेकंड को वाट कर, यानी कहीं पर हम लोग 1 वाट लिखे, 1 वाट। अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं 1 वाट, अगर लिख दे कहीं पे का मतलब समझ जाना 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल। ठीक है, 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकंड। लिख लो। अब इसकी क्या लिखना है? बीमा।
हम सीमा लिख रहे हैं, गौर से देखिए। मैं आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम बीमा की बात करें, ये क्या है, कार्ज। कार्ज का बीमा ml² - 2 समय की बीमा t, देखते रहेंगे। ये कार्ज की बीमा है, ml² - 2 टी जाएगा ऊपर के पावर -1, ml² - ml² -3। चलिए नीचे में लिखो ना, बीमा बराबर ml² - 2। अब बट्टे में क्या आएगा, टी, ऊपर जाएगा टी, -1 हो जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है। और वाट जो है शक्ति का भी मात्रक है। चले, फिर यहाँ पे मिटा दे क्या, हो गया। शक्ति का बीमा क्या होगा, mls को। याद करने की चीज, बस इसका यूनिट याद होना चाहिए। अब ये याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कार्ज शक्ति बराबर कार्ज बट्टा समय। ध्यान सुनो, शक्ति बराबर, पर में कार्ज का डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, और समय का डायमेंशन निकाल करके आप शक्ति का डायमेंशन निकाल सकते हो। अब 11 तक गर्मा था कि गर्मा था, 11 तक जी पे रखना है याद। अब डायरेक्ट पूछेंगे, अब कार्ज ml²t, मोमेंटम mlt-1, फोर्स mlt-2। मेरे लिए तीन को काफी इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम, कार्ज और सब तो आसान है। ठीक है। मोमेंटम में mlt-1, बल में mlt-2, चार्ज में ml² -2। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखाएगा, में नोट लिखे हैं, नोट में लिखेंगे आप HP, फोर्स पावर, अश्व शक्ति, HP, फोर्स पावर, HP, फोर्स, फोर्स नहीं लिखा, RS हाउस लिखा, फोर्स HOR, फोर्स पावर, शक्ति का मात्रक। बात नहीं करेगा। HP किसका मात्रक है, शक्ति का। HP किसका मात्रक है, शक्ति। ठीक है। HP किसका मात्रक है, या अश्व शक्ति किसका मात्रक है, नीचे में लिखोगे 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर 746। ठीक है, कोई दिक्कत क्या, 1 HP कितना हो जाएगा, 746। बड़े हम लोग, बड़े। अब आता है नंबर आएगा 13। यहाँ देखो 13 में एक चीज, आवेश।
चार्ज। सामने मत इस लिख दे तो अच्छा रहता है ना, पता रहेगा कौन सदिश है और कौन अदिश है। अदिश राशि है, देखो परीक्षा में पूछता रहता है निम्नलिखित में कौन सदिश है, कौन अदिश, कौन सदिश नहीं है, कौन अदिश, ऐसा रहता है ना। अदिश राशि याद रख लो, किसका मैं लिख रहा हूँ, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, कूलम्ब होता है। साइंटिस्ट क्या होते हैं, क्या नाम पे होते हैं, कूलम्ब, याद रखोगे। आवेश Q बराबर सूत्र IT बराबर, लिखना मना है, बोर्ड को देखोगे, लिखना देखोगे तो मार खा जाओगे, ठीक है। Q बराबर IT, I से हो गया तो धारा, I से तो समय, ये क्या हो जाएगा। अब I से विद्युत धारा, T से, अब इसका जो SI मात्रक होगा कूलम्ब होता, क्या होते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, हम यहाँ पर विद्युत धारा, अगर हम आवेश का लिखें तो यहाँ पर क्या विद्युत धारा गुने समय, यहाँ देखो Q बराबर क्या है IT, है ना। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, गुने समय का मात्रक होता है, पूछेगा एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक, आवेश का है, लेकिन समय है यहाँ पे, समय, समय, समय माने सेकंड, समय, समय माने मिनट, समय माने घंटा, समय माने सेकंड, समय माने 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 महीना, समय माने वर्ष, नहीं। तो एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, सेकंड अगर ना रहे, यहाँ घंटा रहता, घंटा करके आप सेट उल्टाओगे ना, लिखा रहेगा एम्पियर इनटू घंटा, समझ, आवेश, एम्पियर इनटू मिनट, कैसे होता है समझ में आया? लेकिन इसका एसआई मात्रक, ये बार बार क्वेश्चन, एम्पियर इनटू, कैसे हुआ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर रट रहे हैं। बराबर क्या सूत्र होता है, आई टी, आई का मात्रा क्या होगा, टाइम का मात्रा, सेकेंड भी रहेगा तभी, घंटा रहेगा तभी, मिनट, लेकिन पूछेगा ज्यादा क्या, घंटा वाला, दिक्कत, एम्पियर इंटू, इस तो समझ में आ गया। नोट में लिखो नीचे, सॉरी, इसी में लिखो, बीमा देखो है, बीमा देखिए, बात नहीं, आई का बात आ रही है, हम क्यू का बीमा लिख रहे हैं तो ये आई है, आई का होता है ए, कैपिटल आई, टाइम का हो जाएगा कैपिटल टी, आई टी लिखो, या आई के स्थान पर ए टी भी लिख, दोनों सही। समझा क्या, आवेश का आई टी भी हो सकता है, ए टी भी, नोट कर, बीमा में आई टी भी हो सकता है और ए टी भी हो, फर्स्ट में देख लिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ावे, बीमा आई टी
या आज खत्म हो रहा है डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो रहा है, खत्म हो गया। याद है, हट हटा कर लिखो। दूसरी बात, यहाँ पर हम बीमा लिख लिए। अब एक नोट लिखे, NO, है ना, पूछेगा एम्पियर, एम्पियर इंटू घंटा का मात्रक है, आवेश का मात्रक। नोट कर लो, एम्पियर इंटू घंटा, नोट में एम्पियर इंटू घंटा। हर बोर्ड में भी +2 में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट, एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर इंटू क्या है, इसका मात्रक है। क्यों, क्यों का जवाब यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि बराबर IT, I का मात्रक एम्पियर, नहीं समय का मात्रक घंटा। लिख लो एम्पियर इंटू, के नीचे में लिख लो कैसे होता है वो भी लिख लो, एम्पियर इंटू, हर चीज आना चाहिए आपको, एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर इंटू घंटा। हो गया, चलें आगे की दुनिया में, चलें, मिटा दें आवेश की बीमा IT, या इसका मतलब ये जो विद्युत धारा है इसका बीमा I भी हो सकता है, ये भी हो। समय की बीमा तो कितनी होती है, चलिए आगे बता देना, चलो याद रखना है, आवेश की बीमा IT या AT। अब इससे रिलेटेड बात आएगा, विद्युत धारा लिख चुकी हूँ, समान नंबर आएगा। अब यहां पर देखो, चचेरा, ममेरा, अफोफेरा, मसेरा छोड़ो, ठीक है। यहाँ देखो, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तीनों अदिश राशि, तीनों अदिश राशि, बहुत लाल पियर कलर से लिखने, लाल पियर आएगी दर्शनी, विद्युत वाहक बल, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। यहाँ देखिए, ये तीनों का जो SI मात्रक होगा साइंटिस्ट के नाम पर वोल्ट। एक मिनट, यहाँ देखो, विभव बराबर सूत्र होता है, तो याद है, किसी को याद नहीं, आर्ज बट्टा आवेश, ई बराबर सूत्र होता है W/Q। हल्ला नहीं करो, आवाज नहीं निकालना है, बोर्ड को देखना, लिखना नहीं है। विभव बराबर क्या होता है, पोटेंशियल at a point is defined as work done by the external agent in bringing the unit positive from infinite to a particular, that work done is called the potential particular। अब क्या है, विभव क्या है, कार्य बट्टा समय, विभव क्या है, कार्य बट्टा समय, विभव क्या है, कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा। अब यहां देखो, इसका जो SI मात्रक लिखो, तो इसके हिसाब से लिखोगे तो कार्य का हो जाएगा जूल, कार्य का आवेश का हो जाता है कुलम्ब,
हम जूल प्रति यानी जूल प्रति कूलम, इसी का नाम है वोल्ट। वोल्ट काय लिख रहे हो? बोले नहीं लिखने के लिए ना, समझो पहले आप। क्यों तुम बता दिए, बहुत खराब आदमी हूँ। समझो, ब्रेन में सेटअप करो कैसे हो रहा है। मैं लिखाने के लिए मिटाता तो नहीं हूं ना, मैं बिल्कुल पूरी टाइम देता हूँ। पहले सेटअप देखो। कुल प्रति कूलम, कुल प्रति कूलम का नाम है वोल्ट। वोल्टा साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा, तो उसी ने पहले इसका डेफिनेशन दिया था। कुल प्रति कूलम क्या कहलाएगा? वोल्ट कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये तीनों का यही बात हो जाए, तीनों का SI मात्रक वोल्ट। अब यहाँ पर बीमा देखो, बीमा जो लिखोगे तो कार्ज का, मैंने क्या बोला, 11 नंबर तक जितना है ना उसी का खाली यूज होगा। खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़ा हो ना जी। क्या बोल रहे हो? क्या बोला अभी? इधर अब एलियन लगता है। वहां में खड़े रहो, कॉपी किताब लेकर आओ। क्या बोल रहा है बताओ? कुछ बोला था ना, फिर खड़ा रहो। 2 घंटा खड़ा कर देंगे तुम, या तो बाहर निकाल देंगे। बोला क्या बोला था? क्या आगे क्यों लिखा रहे? मतलब कहने का मतलब क्या है इसके? इधर आओ तुम। हाँ, क्या कह रहा है ये? इसका भाषा नहीं समझ। आज पहला दिन है क्या? है, ज्यादा चटर पटर कर। पहचानते हैं हमको? इतना बकलेल है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इतना भी अकल नहीं है तुम्हारे पास? ग्रेजुएशन हुआ है तो तू चुप कर बैठो। हाँ वहीं बैठो, थोड़ा सा ठंड में रहो। कहाँ बात हो रही है, किससे बात? और बार बार क्यों खाते? एक ही बार खाते थे, एक ही बार क्या बार बार खाए? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भव का जो निकाल रहे हैं, तो बार बार कार्य का आता है। कार्य का आएगा, बल का आएगा, वेग का आएगा, उसी को रिपीट करके नया चीज बना रहे हैं। नहीं, मैंने 11 तक आपको स्टार्ट कर दिया, 11 तक जी पे रखना है। कोई पूछेगा कि हमसे फोन पर पूछोगे सर विभव का डायमेंशन बताइए, विभव का मात्रक तो बोल देंगे वोल्ट है, एक डायमेंशन बोलोगे तो बस 1 मिनट क्या, रुको 1 मिनट रुको, क्योंकि याद करने की चीज नहीं है, कंसेप्ट की चीज। तो विभव बराबर हमको याद होना चाहिए कार्य बट्टा आवेश, चार्ज का ml² T-2। हमें तो याद है ml² T-3 I-1। हमें इसलिए याद है कि हम लाखों बार हजारों बार क्या किए, पढ़ा दिए, इसलिए याद है। लेकिन आपको याद नहीं, याद करोगे तो आपसे फिर 11 तक तो याद रखना है। 11 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहे तो सुने, तो याद रखो कैसे होता हो। अब यहाँ पर हम इतना तो लिख लिया, आप नोट कर लिया। दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं दे रहा है? यहाँ पे आओ, आगे में, यहाँ पे आओ, यहाँ पर ना।
वहीं पे बैठ के। अब दिखाई दे रहा है, देखो तो, दिखाई दे रहा है? हाँ? कहाँ घर है? यूनियन धामा? घर के बगल में है, घर के बगल में मेरे हैं। फुटुर फुटुर कर रहा है। नया है ना, एडमिशन लिया होगा। हाँ, 2 साल हो गया है। कितना देर से पढ़ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पर कितना देर से पढ़? 1 साल हो गया, तभी तुम्हारे में लूर नहीं आया है क्या? है? 1 साल के बाद लक्ष्य में बच्चे एकदम पूरी 100 वो पूरी 100% सता आ जाता है, एकदम सिविलाइज्ड हो जाता। अभी तक तो मैं चुटुर पुटुर का मतलब रेगुलर क्लास नहीं। रेगुलर है, आता नहीं है। हाँ, ये खुद रेगुलर नहीं होगा। आज से छोटे सर का भी क्लास। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलें। बीमा, बीमा में बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखोगे, ऊपर में क्या है? कार्ड्स। तो देखो कार्ड्स का यूज पड़ गया पहले से ही, बोले तो रट कर रखने के लिए। ml² t-2, समय का हो गया टी, सॉरी आवेश है ना रे, तो आवेश का हम बोले आई टी या ए टी। देखो देखो लॉजिक देखो, कंसेप्ट देखो कैसे बताया जा रहा है, रटना नहीं है, ध्यान से देखोगे। हम पूछेंगे अभी ml² t-2 किसका दिए हैं, आवेश का कितना है, आई टी। अब देखो ml² t-2 तो है ही, आई जाएगा ऊपर, i-1, टी जाएगा ऊपर, t-1। तो ml² टी दू गो एगो, t-3, i-1 नहीं है तो a-1, ml² t-3, a-1। नोट करें, ऊपर कर दें। हो जाएगा, देखो बड़ा करना पड़ेगा, बट ठीक है। चलो, हम एक्सपर्ट हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। आप 1 साल से, मैं 2014 से, 10 साल का लक्ष्य का फैकल्टी, बहुत सारे टीचर्स आए गए। आई एम द परमानेंट। कितने आतंकवादी को देखे होंगे यहाँ पर, क्या रे? आतंकवादी का मतलब हो गया कि यहाँ सब रहता है। आतंकवादी विद्यार्थी आतंकवादी नहीं होते, बचपना है, अपने सीख जाएगा। हम भी करते थे। हाँ लिखो ना। देंगे बात, दे बस, दे दे, हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तीनों का यही हो गया, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक। याद रखना है, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक। आगे बढ़े, चलिए इतना तक एक और इसमें एक्स्ट्रा याद रखना है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। याद रखोगे, लास्ट में लिखो, 15 नंबर आ जाएगा ना। चलो 15 नंबर में लिखो, प्रतिरोध, रेसिस, प्रतिरोध। मैसेज किया था ना मेरा?
अब आई मनोज सर लिख लिया। प्रतिरोध, आगे बढ़े। प्रतिरोध में यहाँ देखो, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर ओम पर है इसका। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। यहाँ देखो पहले, क्योंकि कोई ने कुछ लिखेगा। ई बराबर सूत्र होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आई नीचे में आ जाएगा, आर बराबर बट्टा कोई कुछ नहीं। यहाँ देखो बोले, कुछ मत लिखो। एसआई मात्रक में नो छेड़छाड़। ओम, उल्टा लोहिया, मच्छी लोहिया नहीं होता। ध्यान देते रहो, देखो उतारो नहीं, कुछ मत लिखो पहले। फिर देखो हमें क्या सीखना है, बीमा। अब यहां पर देखो, ये आर का बीमा लिखने के लिए भी का बीमा चाहिए। अब भी मानो होता है वही विभव विभवांतर। अभी विभव विभवांतर का लिखो एम एल स्क्वायर माइनस 3i-1। हमको पता है, देखो ही की जो बीमा है ये ट्रिक है, एम एल स्क्वायर माइनस 3i-1 क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर t-3i-2 हो गया। उसका i-1, इसका i-, तुम सब कुछ एम एल स्क्वायर t-3i-1 हो गया किसका, विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल। अब प्रतिरोध में खाली क्या लगा देना है, -2। यहाँ देखो ही का लिखोगे पहले एम एल स्क्वायर t-3i-1। ये विद्युत धारा है तो आई का आई हो जाता है, आई का आई हो जाता है। देखो इधर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर t-3 आई जाएगा ऊपर, i-1 सॉरी, हाँ, इंटू ये जाएगा ऊपर तो i-1 एम एल स्क्वायर -3i-2। i-2 लिखो या a-2, एम एल स्क्वायर -3a-। चलिए नोट कर लीजिए, ऊपर भाग गया, ठीक है मैं इसको नीचे, चलिए अदिश राशि लिखो ना, कुछ है खाली अदिश से की संख्या ज्यादा है, लिख लो अदिश, अदिश राशि, अदिश राशि। तो ना जी, एगो कत लिखा हुआ नहीं, दिश वाली घंटी क्या हुई थी, टेस्ट, रीजनिंग का क्लास हुई थी, टेस्ट किसका हुआ, पर में कौन था, अच्छा अभी कंबाइंड चल रहा है। वैसे भी मेरी क्लास जब भी चलती है कंबाइंड है, 4 गो बैच रहेगा तो चारों को मिला करके ही हम भरे, ऊपर कर दे अब, फौजी हो गया है, हो गया। कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं हो गया, फिर से लिख रही, सखी एचयू में जो पढ़ा रहे थे ना, तो जब बीएड करोगे ना तो 40 दिन का 20 दिन का क्लास रहेगा, स्कूल कोर्स पूरा हुआ था तो स्कूल भेज दिया था पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग होता है।
HGS, सेंट्रल का नाम था CHS, SCHBS में जाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू, ऐसा समझ मत समझना कि हिंदुओं के लिए है, ये सबके लिए। हमारा इसमें ट्रेनिंग हो, 20 दिन इसमें था, 20 दिन। और आगे में लड़कियां लोग बैठी थी 9th में, तो गांव से तो गए थे, था मतलब अंग्रेजी में नहीं पकड़ोगे, जब बोलोगे, लिखने में नहीं पकड़ोगे, लेकिन बोलोगे तो पता चल जाएगा कि ये शहरी आदमी है या कि गांव से बिलोंग। मैंने एक लड़की को बोला, ये लड़के बस को इधर, वो दौड़ती बात अपनी मम्मी को अगले दिन बुला के लाई, नहीं छुट्टी बात हमारे पीछे पीछे दौड़ती गई, सर रुकिए रुकिए, तो ये आफत, क्या दिक्कत है सर, आप समझते दरभंगा, हम बोले ये आफत का है सर, हमारी मम्मी भी हमको बोलती है कि घस को, आप भी बोलते हैं घस को तो हम बोले हम क्या कहें सर, मम्मी हमको सर लोग यहाँ होता है खिस, तो ऐसे ही बोलते, वही लड़की वही बोली, वो याद आ गया, घस को नहीं, तक जाइए। चल आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। विभव, विभवांतर और विद्युतवाहक, ये हमारी पॉइंटिंग थी। अब ध्यान दीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा, एक बार कॉपी पढ़िए 2 मिनट। और क्या नंबर आया है, आवर्तकाल देखो तो लिखे हो, क्या नंबर है ये, 16, 16 चलेगा, 16 में स्टार लगा लो, याद रखना बार बार, आवर्तकाल, आवर्तकाल को अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल हो गया। हम आगे बढ़े, आवर्तकाल, इसको कहते हैं आवर्त, देखो कुछ नहीं याद है ना, अरे वैसे याद करोगे तो कभी याद रहेगा, सिंपल भाषा में। ये मंदिर है, हम इसको परिक्रमा लगा, देखो यहाँ से टाइम बंद, टाइम चालू, चार सेकेंड, मान लिए एक चक्कर लगाने में कितना समय, वही आवर्तकाल, 4 सेकेंड हमारा आवर्तकाल, समझ में आ गया, एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्त, आवर्तकाल एक प्रकार का समय हुआ, एक चक्कर लगाने में समय, इसका मतलब काल, काल माने क्या होता है, समय, यानी आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, इसलिए इसका समय मात्रक सेकंड हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल का वही मात्रक, बात समझ में आ गया। एक चक्कर का दूसरा नाम है एक दोलन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम पे देख लो, एक चक्कर लगाने में लगे समय को, एक चक्कर एक चक्कर लगाने में लगे समय को, एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल
कोई कंफ्यूजन है? एनी डाउट? चलिए, एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्त पॉइंट करके लिखो। टी माने, देखो टी माने होता है आवर्त। आवर्त काल को किस लेटर से? यहाँ पर लिखो एसआई मात्रक हो जाएगा सेकंड, और बीमा हो जाएगा कैपिटल टी। क्या हो जाएगा? हो गया। अब हो गया जी, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं आवृत्ति से। इसी से आवृत्ति मिटा दें धीरे धीरे, थोड़ा सा फास्ट। आवृत्ति, इससे क्या हुआ? आवर्तकाल। पीछे एसआई मात्रक सेकंड, तीस सिंबल हुआ उसका। ठीक, क्या हुआ? संकेत। क्या है? संकेत। आगे बढ़े। दूसरी बात है 17 नंबर में ना, इसमें भी स्टार लगाओ। आप आवर्तकाल के आगे लिख दो अदिश राशि। आवर्तकाल के आगे लिख दो ना अदिश राशि। आवर्तकाल कौन सी राशि है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये भी अदिश राशि। अदिश बहुत दिन से हो गया। अदिश। अब आवृत्ति क्या है सो देखो, या देखो, मान लो पंखा का स्विच ऑन, बट एगो करो ना जी, आगे वाला करो, निचला करो ना, पकड़ो लहाने का। हाँ, अब देखो पहले पंखा को देखो, बोले सारा चीज वास्तविकता से दिखा रहा हूं क्या होता है आवृत्ति। पंखा सब खरीदा होगा, सब देखा है कि नहीं? पंखे पे लिखा रहेगा, लिखा रहता है, देखता है 200 आरपीएम या 400 आरपीएम लिखा रहता है कि नहीं रहता है? अब इस पंखे को देखो, मान लो ये 1 सेकंड में कितनी बार नाचे, ऊपर स्विच वो करता है कि 1 सेकंड में लगभग 50 बार नाच रहा है वो। अभी 1 सेकंड में 30 बार नाच गया। ये मंदिर है, भोला बाबा है, इसका हम चक्कर लगा रहे हैं। मान लो हम 1 सेकंड में इतनी तेजी नाचे कि 20 बार नाचे। 1 सेकंड में कितनी बार चले पंखा? 1 सेकंड में कितनी बार नाचा? 10 बार मान लेते हैं, या 5 बार चला 1 सेकंड में, या हो सकता है कि 1 सेकंड में आधे बार नाचा, धीरे धीरे चल रहा। अब तेज पकड़, ठीक है। अब क्या है, 1 सेकंड में, अब मान लो कि 200 आरपीएम है 1 मिनट में। यहां आपको देखोगे कि पंखा पर लिखा रहता है 200 आरपीएम। हल्ला नहीं करो, रोटेशन पर मिनट, वो बंद, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन में चक्कर लगाए 1 मिनट में 200 बार, 200 बार लगाया 1 मिनट में, यही इसकी फ्रीक्वेंसी है। वो 200 आरपीएम क्या है? 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 घंटा में जितनी चक्कर लगा दो वही फ्रीक्वेंसी। हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं। अभी से देखो, हम ऐसे चले, 1 मिनट तो नहीं हुआ होगा, ऐसे चले हम 20 बार नाच गए, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 20 आरपीएम रोटेशन पर मिनट।
अगर 1 सेकंड में 3 बार नाचे तो आरपीएस, 3 आरपीएस। जब आरपीएस में हो इसको 3 HZ भी लिखा जाए, हर्ज। आरपीएम में रहेगा तो हर्ज नहीं लिखाएगा, आरपीएस में। और ये पंखा 1 सेकंड में, जैसे मैंने बोला कि 200 आरपीएम या 1200 आरपीएम है, तो 1200 आरपीएम का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में कितनी बार नाचा? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितनी बार नाचा? 1 सेकंड में 1200/60, 20 आरपीएस, 20 यानी 20 HZ। 1 सेकंड में तुमको निकालना है, समझा क्या? करो, क्या समझा, क्या समझा? आरपीएस का मतलब क्या हुआ? रोज पब्लिक स्कूल। आरपीएस का मतलब क्या हुआ? रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन, समझ रहा है तो तुम कर। क्या हुआ आरपीएस का मतलब? हाँ, रोटेशन पर सेकंड जब ये रहेगा तो उसको HZ भी लिख देंगे, और रोटेशन पर मिनट रहेगा तो उसको HZ। आरपीएम को किस में पहले बदल दोगे? आरपीएस में। आरपीएम को तो बदल जाएगा आरपीएस मतलब HZ। कोई दिक्कत तो नहीं, बैठ, समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में चक्कर की संख्या। आवर्त काल क्या है? 1 चक्कर में लगा समय, पॉइंट करके लो। 1 सेकंड में चक्कर की संख्या, 1 सेकंड में चक्कर की संख्या, 1 सेकंड में चक्कर की संख्या। बस मोबाइल है, लो तो हमारा मोबाइल छूट गया, नंबर लगाओ तो मेरा। बट 100 आदमी लगाएगा घर पे तो 20। बंद करो ना उसको अब। 99 हेलो। आ सर ड्यूटी हो गया। चलो, 1 सेकंड में चक्कर की संख्या को आवृत्ति कर, लिख लिया। 1 सेकंड में चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, है ना? 1 सेकंड में चक्कर की संख्या को आवृत्ति। हो गया? नीचे लिखो, यहां देखो, ये क्या है? भी। लिखना नहीं, भी है। इधर से इसको एक फाइट मारोगे, ये भी है, तो एक फाइट मार दो इधर से, ये पचक जाएगा, ऐसे हो जाए। न्यू, न्यू नहीं कहा जाए। हो गया? क्या हो जाएगा ये? न्यू। यानी फ्रीक्वेंसी का सिंबल
न्यू होता है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू। अब लिखना नहीं, अभी ध्यान से देखोगे। यहाँ देखो, न्यू लिखने का तरीका समझ में आ गया। ये देखो, ऐसे या एफ या स्मॉल एन क्या सिंबल है? SI मात्रक HJ हर्ट्ज, या CPS भी बोल सकते हो, साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड। बीमा जो होगा T-1 क्या होगा? नोट कर दो, बीमा बराबर T-1। बीमा बराबर T-। कॉमा दे दे। अगर ये भूल जाते हो तो पता है F और N है, इसके नीचे में लिख लो, ठीक है। न्यू। हो गया। देखो, आवर्तकाल का बीमा क्या था? सीधे T था। आवृत्ति की बीमा T-, मिटा दें। अब देखो, जल्दी करो। HZ हर्ट्ज, टैलेंट है। हर्ट्ज बढ़ जाए कि ना बढ़े? बढ़ जाए तब लिख लियो। चलिए मिटा रहा हूं, लड़कियां लोग मिटा दें। चलते हैं। नोट में देखो, दूगो नोट लिखाएगा। यहाँ देखो, आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1, यानी N गुने T बराबर 1। नोट करो, आवृत्ति गुने आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1। आवृत्ति गुने आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1। N गुने T कितना हो जाएगा? 1। हो गया? वे नहीं करता है तू लोग, कोई कंफ्यूजन है? अब देखो, एक और नोट। एक और नोट देखो, अभी ये कौन सी करंट है? AC करंट। कौन सी करंट है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? तुम्हारा छूट गया? कहाँ है? आवृत्ति गुने आवर्तकाल कहाँ है? बराबर 1 लिखी। N गुने T बराबर 1 कहाँ है ना? टाटा का लिखो, एक कलर से लिखो। पांचवा छठा का बच्चा नहीं ना, एक बार समझाते तो समझा करो। आवृत्ति गुने आवर्त। अब सुनो, प्रत्यावर्ती धारा समझ में आ गया। अब बैटरी वाला धारा जो होता है वो दिष्ट धारा होती है, तो DC कहते। समझ में आया? पंखे में कंडेंसर लगाना, नाम सुना है? इसी का दूसरा नाम कैपेसिटर। शांत सुन, बोल रहे सर उसको। जो नॉलेज आपके पास है ही उसको रखिए, और जो नहीं। पंखे में कैपेसिटर लगाना, इसका दूसरा नाम है कंडेंसर। क्या नाम है? खोलोगे तो डब्बा नहीं थे वो। कंडेंसर, चुप रहना तुम। तो कंडेंसर इसमें लगा रहेगा जो पंखा AC पे काम करे। AC करंट जो, जिसको छुओगे तो करंट लग जाएगा, मर जाओगे। उस
धारा का नाम है एसी। प्रत्यावर्ती बैटरी वाला भी पंखा देखे होगा, उसमें कंडेंसर नहीं। शांत से सुना करो, कुछ बोला मैंने? किस पंखे में कंडेंसर रहेगा और किस? जो पंखा एसी पे काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पे काम करेगा, उसमें रहेगा। और जो दिष्ट धारा पे काम करेगा उसमें, एक्चुअली क्या होता है, ये जो कंडेंसर है, जो कंडेंसर देखो लगा रहता है, तो तार ऐसे ठीक है, तो ये एसी से ऐसे जोड़ दिया, तो एसी करंट क्या करता है, कंडेंसर होकर के पास करता है। लेकिन दिष्ट धारा, बैटरी वाला धारा, कंडेंसर होकर के पास, जब करंट पास नहीं करेगा तो पंखा नहीं चलेगा। तो दिष्ट धारा, जो पंखा डीसी वाले होते हैं, नहीं? समझ में किस पंखे में रहेगा, समझ में आ गया बात? हमको ये देखना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, एसी करंट, एयर कंडीशन नहीं मैं बोल रहा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्लाह नहीं कीजिए, अल्टरनेटिंग करंट जो भी होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 50 Hz। बार बार ये बीपीएससी बोर्ड और कई बार रिपीट किया हुआ है, कई बार बीपीएससी में, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, सेट में भी मिलेगा, टेस्ट अभी नहीं हुआ, टेस्ट होगा तब मिल जाएगा। कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती? 50 Hz। ये बात भारत में ला, अमेरिका में ज्यादा पावर की एसी करंट है, 60 70 80, लेकिन हम परीक्षा दे रहे हैं भारत में। ये भारतीय वाला सवाल को सीधे पूछे, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? पॉइंट करो, नोट में लिखो, प्रत्यावर्ती धारा, नोट में लिखो ऐसे, प्रत्यावर्ती धारा, ब्रैकेट लिख दो एसी। प्रत्यावर्ती धारा, ए से हो गया अल्टरनेटिंग, सी से हो गया करंट। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 Hz होता है। कितना हजार होता है? 50, ठीक है। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़े, एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, खत्म हो गया। ऊपर में कुछ पॉइंट लिखो, ऊपर में हेडिंग दे दो, सदिश राशि, फैक्टर, सदिश राशि। इच्छा में कह लिखने, टॉपिक लिखवा रहे तो ऊपर में लिख रही है, ऊपर हेडिंग दो, नीचे सदिश राशि, बीच में लिखो वहाँ सदिश राशि। मुझे पता है कि अगर आंसर भी आएगा तो एक आध बच्चे का सही आएगा, लेकिन सभी 99% बच्चे का लगभग गलत है। सदिश राशि को खड़ा होकर बोलो, तो ऐसे हम, मैं बोल दिया हूँ, पहले ही बोला हूँ 99 का गलती हो। लिख लो, लिख लो, डायमेंशन से क्या लेना, वो तो सब बोल रहा है, बट उतना बात तो सब लिख लो।
वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, वैसी भौतिक राशि में दिशा और परिमाण दोनों हो तथा परिमाण लिखना रे, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तथा जिसे त्रिभुज के नियम के अनुसार जोड़ा जा सके। 3 बात आ गया कि 2 बात रही, तथा जिसे त्रिभुज के नियम के अनुसार जोड़ा जा सकता है, के नियम के अनुसार क्या जोड़ा जा सकता है से सदिश सदिश राशि। क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या समझा? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तथा से त्रिभुज के नियम के अनुसार जोड़ा जा सकता है उसे सदिश राशि। जैसे जैसे एक्टर की क्लास 15 दिन की, दिन के 1 दिन में खत्म कर, आपको जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कर। पहला जैसे में लिखो, पहला लिखो, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही लिखोगे। अपन अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट, दो में वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सीलरेशन, संवेग मोमेंटम, बल फोर्स, वाह भंगा खाते हो, भंगा खाओगे तो आंख तेज रहे। 6 नंबर में लिखो, ML एकेडमी के सामने नहीं। ठीक है, ए ऊपर नीचे करके लिखो सबको, जैसे लिखा हुआ है वैसे ऊपर नीचे करके लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं। लिख लिया? आवेग, पल्स, साथ में लिखो बल आघूर्ण, टॉर्क, टॉर्क बल आघूर्ण। 8 में लिखो धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। 9 में लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक ये क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड। 10 में लिखो ये क्षेत्र की
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रहा है? 11 में कोणीय विस्थापन, यहाँ एक चीज देखो, ध्यान देना यहाँ पे, विस्थापन इससे पहले लिखा हूं संवेग है, सदिश है, उसके पीछे क्या लग गया, कुछ है, विस्थापन है ना, कोणीय हो चाहे नोनीय हो, विस्थापन है ना, सदिश राशि होगा। फिर यहाँ देखो कोणीय वेग, वेग क्या है, सदिश है ना, कोणीय वेग भी क्या होगा। फिर देखो कोणीय त्वरण कुछ है, कोणीय, अगला वाला सदिश है तो पिछला मिला करके भी सदिश। कोणीय संवेग क्या होगा, ईटीसी। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा परीक्षा, 14 को लिखा हुआ है, इससे ज्यादा ये हो नहीं सकता, 14 से ज्यादा पूछ सकता, ठीक है ना, 14 ही आपके लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, सारे के 14 ही में से आपको घुमा फिरा करके मारेगा। 14 15 याद रखना है। हो गया, नहीं हुआ, फटाफट देख लो। मैं बोला कि किसी झुंड में 10 गो लड़की है और 200 लड़का है, पहले किसको ढूंढ, लड़की कम है उसको ढूंढ करके वो बाकी अलग कर लो, बाकी सब लहंगरा सब। अरे अदिश राशि की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसको लिखना ज्यादा संभव नहीं है, आपको सदिश याद रख सकते हो, क्या गो है 14 15 को लिखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आएगा सब अदिश में टिक मार देना, ऐसा नहीं कि सब अदिश से होगा, अच्छा तरह खराब रहेगा तो ऊंट पर चढ़े रहोगे तभी कुत्ता काटेगा, ठीक है। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं कि ये सदिश है और ये अदिश का पहचान करने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन आपको ये जो सदिश वाली बात है ये ध्यान पर रखना। इसके अलावा ऑप्शन में कुछ हो रहे तो क्या मार क्या होगे, अदिश, समझ में आ गया। अब कभी कभी यूट्यूब पर देखते रहोगे कि कोई टीचर बोलता रहे जिसमें वो लगा रहे या बॉ लगा रहे, सुनते हो ना कि नहीं, कोई सुना है, कौन सुना है, तू सुना है, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो ना, तू नहीं सुना है, ए तू रे खड़ा हो करिया, इसको खड़ा करो इसको, हाँ तू भी सुना है, हाँ खड़ा हो। एक बात देखो, बल आघूर्ण में बॉल लगा हुआ है ना, पहला देखो विस्थापन, स्थापन में वो या बॉल लगा हुआ है, वेग में वो या बॉल लगा हुआ है, दूसरा क्या है, त्वरण में वो या बॉल लगा हुआ है बीच में, सब में वो या बॉल लगा हो, सब सदिश राशि, लेकिन ये कुल नहीं है, अब ट्रिक भी नहीं है, ये झूठा ट्रिक। अब देखोगे आवेश देखो, आवेश में भी क्या लगाओ, गलत हो गया, गलत हो गया क्या ना, आवेश तुम अदिश राशि है, गलत हो गया। द्रव्यमान में देखो अदिश राशि है, फिर यहाँ देखो ये हो गया ना, घनत्व देखो, बहुत एगो अपवाद रहता तब तो रूल बना देते,
यहाँ तो देयर इज नथिंग बट एक्सेप्शन, यहाँ अपवाद ही, इसलिए सब बात पर ध्यान, 14 को याद करो। पर देखो तो याद हो गई। दूसरा लिखो, अदिश राशि लिखो, दूसरा लिखो अदिश राशि, अदिश राशि, अंग्रेजी में लिखो स्केलर क्वांटिटी। अल्लाह नहीं करो ना, अदिश राशि लिखो, स्केलर क्वांटिटी। हमारी बात सब समझ में आ रहा है सब है? समझ में आ रहा है? लड़कियां लोग को आ रहा है समझ? तो होशियार लड़का। देखो क्या लिखा, लिखो वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि लिखो, वैसी भौतिक राशि में परिमाण हो, क्या हो? परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण हो तथा के नियम से जुड़ा नहीं जा, तथा से के नियम से जुड़ा नहीं जा सकता, था जिसे त्रिभुज से जुड़ा जा सकता है, ये अदिश राशि। जैसे क्या देखो, टेंस क्या नहीं करोगे, द्रव्यमान, मास, ताप, लिखना चाहते लिख, टेम्परेचर, एक दो के रहे, घनत्व, डेंसिटी, अल्लाह नहीं, बिल्कुल अल्लाह नहीं, तो बोलोगे आवेश, चार्ज, धारा, करंट, इलेक्ट्रिक। अब अंतर, रियल डिफरेंस पर कर दें, हो गया? क्या हमारे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? आ गया सबको? अच्छे समझ में आ गया? आपसे परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सदिश है, सदिश है, अदिश है, अदिश। आपका क्यों काम है, पूरा सदिश का नाम क्या रखना, बाकी जो बचेगा सब अदिश से ना हो जाएगा। कहेंगे लंगड़ा लुल्ला है तो लंगड़ा को छांट लो, अब बाकी जो बचा सब लुल्ले ना होगा। चले ना चले, छुट्टी दे दें? भूख लग गया होगा ना? चतुर्दशी आज नहीं है, दशी तो हो गया, लेकिन हम आज तक क्या को चतुर्दशी जिंदगी में क्यों किए नहीं? सोचते हैं कि करें, लेकिन 12-11 बजता है, भूख लग, ज्यादा देर हम खाली पेट रहेंगे तो उल्टी हो जाए, हो जाएगा। अब लेकिन कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है, अब कौन कर, तो खा पी खाने दो, समझते हैं कि सब झूठे फुट्टे तो कुछ नहीं। आप यो मस्ती से रहो, ए करो ना उसको। अब फोटो के किसका है बाहर, पूरा है?
तो तुम्हारा फोटो इधर क्या कर रहा था? किसी को कोई क्वेश्चन भी पूछ, कोई मन में अगर क्वेश्चन है तो पूछ, मन में नहीं है तो चुपचाप जाओ। अब कल खुली हुई है, कल भी है। आज बड़े सर आ रहे हैं, तो या तो कल मिलते हैं, नहीं कल मिलेंगे तो सरस्वती पूजा। अब तो कल तो सरस्वती पूजा का ही है। 3 और 4 है, 2 3 नहीं है। तो 3 को है, चंदा काटना है। आज 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 तुम्हारा काम है यही पैसा खाली वसूलना था, और क्या। ए, कौन कौन चंदा नहीं दिया है? क्या वसूलना है? पैसा ले लो।